एक समय की बात है। एक दिन राजू अपने पापा के साथ पुरानी सी साइकिल में बाजार जा रहा था। वे दोनों एक मोड़ के पास पहुंचे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कहा, अरे ये देखो कैसा ज़माना आ गया है। उनके साइकिल को देखो, पूरी तरीके से ज़मीन में बैठ गई है, फिर भी ये दोनों इसमें बड़े मज़े से बैठे हैं। ये बोलकर सब हंसने लगे। उन्हें हंसता देख राजू को गुस्सा आया। पापा साइकिल से नीचे उतर गए। अब साइकिल पे केवल राजू ही बैठा था और पापा साइकिल को पकड़कर चल रहे थे। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने पर फिर कुछ लोगों ने कहा, कैसा अजीब लड़का है। बेचारा बाप साइकिल को खींच रहा है और बेटा आराम से बैठा है। राजू ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। इस बार उसने अपने पापा से कहा, आप साइकिल पर बैठ जाइए, मैं साइकिल खींचता हूँ। पापा के मना करने पर भी वह नहीं माना। पापा साइकिल पे बैठ गए और राजू साइकिल खींचने लगा। थोड़ी दूर चलने पर फिर लोगों ने कहा, अरे ये देखो, बाप साइकिल पे बैठा है और बेटा साइकिल खींच रहा है। इसको अपने बेटे पर दया भी नहीं आ रही है। इस बार राजू और पापा दोनों साइकिल से नीचे उतर गए और साइकिल लेकर चलने लगे। तभी लोग फिर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, कितने मूर्ख हैं, साइकिल के होते पैदल चल रहे हैं। इस बार राजू गुस्से से आग बबूला हो गया और उनको जवाब देना चाहा, पर उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, अगर तुम लोगों की बातों को सुनकर उसे ध्यान दोगे तो कभी तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम अपने काम को करने में ध्यान दो, ना कि लोगों के बातों को। इस बार राजू और उसके पापा साइकिल पे बैठकर चले गए, किसी की भी बातों को सुने बगैर। इस कहानी से सीख मिलती है कि हम लोगों को कभी खुश नहीं रख सकते। आप कुछ करेंगे तब भी वो कहेंगे, अगर आप कुछ ना करेंगे तो भी वो कहेंगे। इसलिए आप अपनी मंजिल पर ध्यान दें, ना कि लोगों की बातों पर। लोगों का काम ही है कहना, इसलिए आप अपना सारा ध्यान अपने काम पर रखें, तभी आप कामयाब होंगे। आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मेरे चैनल स्टोरी बुक 01 को अभी सब्सक्राइब करें और अपने राय हमें बताएं। मिलते हैं ऐसी और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।